बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कभी आपको ऐसा लगा है कि आप एक ही जगह रुक गए हैं, कि हर कोशिश, हर दुआ के बावजूद नतीजा वही नाकामी, वही मायूसी है। आप मेहनत करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, लेकिन जैसे दीवारों से टकराकर वापस आ जाते हैं, और दिल के किसी कोने से एक आवाज आती है, शायद मेरी किस्मत ही ऐसी है। अगर आप ये सब महसूस कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए अल्लाह का एक पैगाम हो सकती है, क्योंकि जब अल्लाह आपकी तकदीर बदलने का इरादा करता है तो वो पहले आपको निशानियां दिखाता है। वो आपके बाहर के हालात बदलने से पहले आपके अंदर की दुनिया में बदलाव लाता है। ये जो आपका एहसास है ना कि आप फंस गए हैं, ये बेचैनी और टूटन, ये भी उसी बड़े बदलाव का पहला कदम हो सकता है। इस वीडियो में हम उन्हीं 3 बड़ी निशानियों की बात करेंगे जो इस बात का इशारा है कि इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी में एक बेहतरीन मोड़ आने वाला है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने एक बहुत खूबसूरत उसूल बयान फरमाया है। सूरह अर्रद आयत नंबर 11 में इरशाद होता है, बेशक अल्लाह किसी कौम की हालत उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक वो खुद अपने अंदर बदलाव न ले आए। ये आयत सिर्फ कौम के लिए नहीं, ये मेरे और आपके लिए है। इसका गहरा मतलब ये है कि अल्लाह आपकी बाहर की दुनिया को बदलने से पहले आपके अंदर की दुनिया को बदलता है। वो आपके हालात बदलने से पहले आपके दिल का हाल बदलता है, और ये अल्लाह की रहमत है। वो आपको आने वाली नेमतों को संभालने के लिए पहले तैयार करता है। जैसे एक किसान जमीन को बीज बोने से पहले नर्म करता है, उसी तरह अल्लाह आपके दिल के बर्तन को साफ और मजबूत करता है, ताकि जब वो अपनी रहमत उसमें उड़ेले तो आप उसे संभाल सकें। तो आइए देखते हैं वो पहली निशानी क्या है। पहली और सबसे बुनियादी निशानी है आपके दिल और सोच का बदलना। आपको अचानक महसूस होता है कि जिन चीजों के लिए आप पहले मरते थे, परेशान होते थे, अब वो आपको मामूली लगने लगी हैं। जिन नाकामियों ने आपको तोड़ कर रख दिया था, अब आप उन्हें एक सबक के तौर पर देखने लगते हैं। आपके अंदर एक ऐसी रोशनी आ जाती है जो आपको चीजों को अल्लाह की योजना के मुताबिक देखने में मदद करती है। इसको ऐसे समझें जैसे आप एक अंधेरे कमरे में अरसे से कैद हो और अचानक कोई धीरे से पर्दा हटा दे। कमरा वही है, चीजें वही हैं, लेकिन रोशनी आने से हर चीज का मतलब और मायने बदल जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह पहले आपके दिल में हिदायत का नूर डालकर आपका नजरिया बदलता है। आप महसूस करेंगे कि आपका दिल दुनिया की उन चीजों से खाली हो रहा है जिनके पीछे आप पहले भागते थे। शोहरत, पैसा, लोगों की वाहवाही, ये सब आपको फीका लगने लगता है। आप कामयाबी से ज्यादा दिल के सुकून को अहमियत देने लगते हैं। लोग शायद आपको कहें कि तुम बदल गए हो, लेकिन ये बदलाव कमजोरी नहीं, ये रूहानी पुख्तगी की अलामत है। आपको अकेले बैठकर अल्लाह को याद करने में एक अजीब सा लुत्फ और सुकून मिलने लगता है। ये इस बात की निशानी है कि अल्लाह आपके दिल से फिजूल ख्वाहिशों को निकाल रहा है, ताकि वहां कुछ खालिस और पाक चीज को जगह दे सके। वो आपके दिल में जगह बना रहा है, क्योंकि जो आने वाला है वो बहुत कीमती है। जब आप ये महसूस करें तो समझ जाएं कि अल्लाह ने आपकी किस्मत की फाइल खोल ली है और उस पर अपनी रहमत से लिखना शुरू कर दिया है। जब दिल दुनिया की मिलावट से पाक होने लगता है तो दूसरी निशानी जाहिर होती है। आपका झुकाव इबादत की तरफ खुद ब खुद बढ़ जाता है। जो नमाज पहले एक बोझ या औपचारिकता लगती थी, अब वो एक पनाहगाह महसूस होती है, एक सुकून का जरिया बन जाती है। जो दुआ पहले सिर्फ जरूरत के वक्त याद आती थी, अब वो आपकी सांसों का, आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाती है। आप अल्लाह से सिर्फ मांगने के लिए नहीं, बल्कि उससे बातें करने के लिए दुआ करते हैं, क्योंकि आपको उससे गुफ्तगू करके सुकून मिलता है। आपके सजदे लंबे होने लगते हैं। आपको तन्हाई में अल्लाह के सामने रोने में एक ऐसी लज्जत मिलती है
जो दुनिया की किसी महफिल में नहीं मिल सकती। आपको महसूस होता है कि आपके लफ्ज जमीन से उठकर आसमान तक पहुंच रहे हैं और कोई है जो सुन रहा है। हदीसे कुदसी में अल्लाह फरमाता है, जब मेरा बंदा मेरी तरफ एक बालिश्त बढ़ता है तो मैं उसकी तरफ एक हाथ बढ़ता हूं, और जब वो मेरी तरफ चल कर आता है तो मैं उसकी तरफ दौड़ कर आता हूं। ये जो आपके दिल में इबादत की कशिश पैदा हो रही है, ये आप नहीं कर रहे, ये अल्लाह की तरफ से एक खिंचाव है। वो आपको अपनी तरफ बुला रहा है क्योंकि वो आपसे राब्ता करना चाहता है। वो आपको इसलिए पुकार रहा है क्योंकि वो आपको कुछ देना चाहता है। कहा जाता है कि दुआ तकदीर को भी बदल सकती है। जब बंदे का दिल दुआ की तरफ झुक जाए तो ये इस बात की अलामत है कि अल्लाह उसकी तकदीर पर कुन कहने के बहुत करीब है। हो सकता है आप बिना अलार्म के तहज्जुद के लिए बेदार हो जाए, या किसी मुश्किल में आपके हाथ खुद ब खुद दुआ के लिए उठ जाए। ये सब इशारे हैं कि आपके और अल्लाह के दरमियान फासले सिमट रहे हैं, और जब बंदे और रब के बीच फासले कम हो जाते हैं तो किस्मत के फैसले भी बदल जाते हैं। और जब आप अल्लाह के करीब हो जाते हैं तो तीसरी और सबसे खूबसूरत निशानी जाहिर होती है। आपके अंदर तवक्कुल यानी अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा एक पहाड़ की तरह मजबूत हो जाता है। मुस्तकबिल का खौफ और अंजाम की परवाह आपके दिल से निकलने लगती है। आप अपना सर्वश्रेष्ठ करके मामला अल्लाह पर छोड़ देते हैं। इसकी मिसाल ऐसी है जैसे एक छोटा बच्चा अपने बाप का हाथ थामकर एक भीड़ वाले बाजार से गुजरता है। उसे कोई डर नहीं होता, उसे नहीं पता रास्ता कहां जा रहा है, लेकिन उसे अपने बाप पर मुकम्मल यकीन होता है कि वो उसे सही सलामत मंजिल तक ले जाएगा। तवक्कुल बिल्कुल यही कैफियत है। आपका दिल इस बात पर ठहर जाता है कि जो हो रहा है अल्लाह की बेहतरीन योजना का हिस्सा है। इस दौरान हो सकता है आपकी जिंदगी में मुश्किलें कम न हो, लेकिन उन मुश्किलों को सहने की आपकी हिम्मत बढ़ जाती है। आपको एहसास होता है कि ये आजमाइशें आपको तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तराशने के लिए है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की मिसाल देखिए। उन्हें कुएं में फेंका गया, गुलाम बनाया गया और झूठे इल्जाम में कैद किया गया। जाहिरी तौर पर यह सब नाकामी और जिल्लत थी, लेकिन हकीकत में ये अल्लाह की तरफ से वो ट्रेनिंग थी जो उन्हें मिस्र के तख्त के लिए तैयार कर रही थी। हर आजमाइश उन्हें उनकी मंजिल के और करीब ले जा रही थी। जब आपका दिल इस यकीन पर सुकून पाले कि आपकी हर मुश्किल के पीछे अल्लाह की कोई हिकमत छुपी है, तो समझ लें कि आपकी किस्मत का अच्छा वक्त आने वाला है, क्योंकि अल्लाह सब्र और तवक्कुल की तौफीक सिर्फ उन्हीं को देता है जिन्हें वो कोई बड़ा इनाम देना चाहता है। ये सुकून जो तूफानों के बीच आपके दिल में उतरता है, सबसे बड़ी निशानी है कि आपके लिए बेहतरीन फैसला लिखा जा चुका है। तो ये है वो 3 इशारे: आपके दिल और सोच का बेहतर हो जाना, इबादत में लज्जत महसूस होना और अल्लाह पर आपके यकीन का मजबूत हो जाना। ये निशानियां इत्तिफाक नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से भेजे गए वो पैगामात हैं कि वो आपकी जिंदगी में एक नया और खूबसूरत अध्याय शुरू करने वाला है। अगर आप अपनी जिंदगी में ये तब्दीलियां महसूस कर रहे हैं तो मायूस मत हों। अपने दिल की इस आवाज को नजरअंदाज न करें, इस बेचैनी को कबूल करें, क्योंकि ये इस बात का इशारा है कि आपकी रूह एक बेहतर संस्करण में ढल रही है। अल्लाह पर भरोसा रखें, आपकी नाकामियों का सिलसिला इंशाअल्लाह खत्म होने वाला है। एक ऐसी नई सुबह आपका इंतजार कर रही है जिसकी कहानी खुद कातिबे तकदीर ने अपनी रहमत से लिखी है। अगर आप इन निशानियों में से कुछ भी अपनी जिंदगी में महसूस कर रहे हैं तो नीचे कमेंट्स में अल्हम्दुलिल्लाह जरूर लिखें और अल्लाह के इस इशारे पर उसका शुक्र अदा करें। इस पैगाम को अपने प्यारों के साथ जरूर शेयर करें
क्या पता कोई टूटा हुआ दिल जो किस्मत से लड़कर थक गया हो, इससे उम्मीद की एक नई रोशनी हासिल कर ले। और ऐसी ही ईमान अफरोज और दिल को सुकून देने वाली वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। आमीन।